हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। तो क्यूएससी के इस सब्जेक्ट में हम लोग आज के इस क्लास में यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 जिसका नाम है क्या, एस्टिमेशंस। तो एस्टिमेशन हमने प्रीवियस क्लास में भी स्टार्ट किए थे। तो हमने एस्टिमेशंस के डेफिनेशंस में क्या देखे थे कि एस्टिमेशन होता क्या इसके डेफिनेशंस है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टिमेट, कि अगर हमें किसी भी एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है तो उस एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि ड्राइंग, स्पेसिफिकेशंस एंड रेट। तो ये तीन चीज़ों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसको प्रिपेयर करने के लिए, एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग की क्लास में यूनिट नंबर 1 जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एस्टिमेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एस्टिमेशन में हमने क्या देखा था यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखे यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, कि जो भी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है इसको हम किस में प्रिपेयर करते हैं, एस्टिमेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए कि डाटा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, फर्स्ट इज द ड्राइंग। फर्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ड्राइंग की। एंड सेकंड जो रिक्वायरमेंट होगी किसकी, स्पेसिफिकेशन की। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड क्या आ जाएगा, रेट। तो कोई एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इज़ द ड्राइंग एंड सेकंड इज़ द स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे रेट्स के बारे में। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, रेट के बारे में। तो हम ड्राइंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, तो ड्राइंग में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन। किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन और डायमेंशन। लोकेशन और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ड्राइंग की। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए कि ड्राइंग में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन और ड्राइंग। तो इन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इन द ड्राइंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट इज़ द जनरल एंड सेकेंड क्या होती है, ड्यूटीज़। फर्स्ट इज़ द जनरल एंड सेकेंड इज़ द डिटेल्ड। सेकेंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटेल। तो जनरल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, जनरल में क्या आ जाएगा, नेचर एंड सेकेंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लास, नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क। थर्ड क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। जनरल में नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क, एंड मटेरियल। तो क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल ये चीज़ किस में आ जाएगी, जनरल में, नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिटेल। तो डिटेल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्वालिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप। क्वालिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेथड ऑफ वर्किंग के लिए। तो हमने डिटेल्ड में क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे, क्वालिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप एंड फोर्थ इज द मेथड ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट। तो रेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम। रेट में क्या आ जाएगा, यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम, यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम। जैसे कि यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम में फर्स्ट क्या आ जाएगा, मैन पावर। फर्स्ट इज द मैन पावर एंड मशीन मटेरियल, मैन पावर और सेकंड इज द मशीन पावर।
मैन पावर और क्या आ जाएगा यहाँ पे मशीन मटेरियल। तो ये सारी ही चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट। तो हमने ड्राइंग में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन एंड ड्राइंग। नेक्स्ट हमने स्पेसिफिकेशंस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किए थे, जनरल और डिटेल। तो जनरल में क्या क्या चीज़ें जाएगी यहाँ पे, नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। एंड सेकंड चीज़ डिटेल में क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्वालिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप और मेथड ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट रेट में क्या आ जाएगा, यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम, जैसे कि मैन पावर और मशीन मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट के लिए कि हम कितने टाइप के एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, एंड इन एस्टिमेट्स को हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। किसी भी एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं तो एस्टिमेट जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को ही क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है इसी को ही क्या बोलते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट, और अप्रॉक्सीमेट को ही क्या बोला जाता है, रफ। सेकंड हम बात कर रहे हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। तो अब डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो टॉपिक क्या हमारा, टाइप ऑफ एस्टिमेट। टॉपिक क्या है हमारा, टाइप ऑफ एस्टिमेट। टॉपिक क्या है हमारा, टाइप ऑफ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट, और अप्रॉक्सीमेट को ही क्या बोला जाता है, रफ, और रफ को ही क्या बोला जाता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ एस्टिमेट में, फर्स्ट हमने देखे अप्रॉक्सीमेट, और अप्रॉक्सीमेट को ही क्या बोला जाता है, रफ, और रफ को ही क्या बोला जाता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को ही क्या बोला जाता है, बजट। बजट एस्टिमेट इसको बोला जाता है टाइप ऑफ एस्टिमेट में। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके लिए, डिटेल्ड एस्टिमेट। सेकंड इस क्या आ जाएगा, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट। तो ये 2 टाइप के एस्टिमेट होते हैं, अप्रॉक्सीमेट एंड सेकंड क्या होता है, डिटेल्ड। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, एंड सेकंड इज द cubic rate method. First is the plinth area method and second is the cubical rate method. Second is the cubical rate method. Cubical rate method. तो ये हम अप्रॉक्सीमेट या फिर प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लिंथ एरिया मेथड, सेकंड इज द क्यूबिकल रेट मेथड एंड यूनिट रेट मेथड, थर्ड इज द यूनिट रेट मेथड, unit rate method and typical bay method, fourth is the typical bay method. तो ये चीज़ें हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में, कि प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, एंड थर्ड इज द यूनिट रेट मेथड, एंड फोर्थ इज द टिपिकल बे मेथड। नेक्स्ट डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए अगर हम बात करें तो डिटेल में क्या आ जाएगा, रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज्ड, and second is the supplementary, revised estimate, supplementary, MEN, supplementary, TARY, supplementary estimate। तो हम सेकंड क्या, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, डिटेल्ड एस्टिमेट में रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एंड थर्ड इज द रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री। revised and supplementary estimate, revised and supplementary estimate, and third is the annual repair and maintenance cost, annual repair, and fourth is the annual repair and maintenance, annual repair and maintenance method। तो फोर्थ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड, एंड फिफ्थ इज द आइटम रेट मेथड, फिफ्थ इज द आइटम रेट मेथड। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट में, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एंड फोर्थ इज द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड फिफ्थ इज द आइटम रेट मेथड। तो ये हमने यहाँ पे सारी ही चीज़ें प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट
अब आज के इस क्लास में हम रिवाइज, सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट और आइटम रेट मेथड, इन मेथड्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में प्लिंथ एरिया मेथड को समझे थे, क्यूबिकल कंटेंट मेथड क्या होती है, नेक्स्ट हमने यूनिट रेट मेथड के बारे में डिस्कस किए थे। अब हमारी जो लास्ट बची हुई है टिपिकल बे मेथड को हम डिटेल्स में समझेंगे कि टिपिकल बे मेथड क्या होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं टिपिकल बे मेथड। टिपिकल वे मेथड के बारे में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टिपिकल नेक्स्ट हम टिपिकल बे मेथड के लिए बात करेंगे। तो टिपिकल बे मेथड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय, इन दिस मेथड एस्टिमेट, तो जो टिपिकल बे मेथड है इस मेथड में इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय, तो एस्टिमेट को हम कैसे बनाएंगे टिपिकल बे मेथड में, तो इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ बे, तो ये मेथड क्या कहलाती है, टिपिकल बे मेथड, कि इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ बे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। तो टिपिकल बे मेथड में अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ बेज इनटू वे रेट। तो ये मेथड किस में आ जाएगी, टिपिकल बे मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट, तो डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट। तो डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। तो डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग out the quantities of each item.
नेक्स्ट हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले थे डिटेल्ड एस्टिमेट में कि टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट डिटेल्ड ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज, इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ each item of work, each item of work and working the cost, each item of work and working the cost, and working the cost, working the cost। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड एस्टिमेट में कि डिटेल्ड एस्टिमेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इसको कैसे कंसिस्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड वर्किंग द कॉस्ट। अब हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट के बाद नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है एंड बेस्ट रिलायबल मेथड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट, तो जो डिटेल्ड एस्टिमेट है दिस इज द मोर एक्यूरेट मेथड, मोर एक्यूरेट मेथड, more METHOD, more accurate method and best reliable method, more accurate method and best reliable method। ये क्या है, बेस्ट रिलायबल मेथड है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द टेक्निकल सैंक्शन। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, prepare for technical sanction, टेक्निकल सैंक्शन। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टेक्निकल सैंक्शन एंड यूजफुल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एंड यूजफुल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, the execution of project and useful for the execution of project। तो ये हमने किस में डिस्कस किया, डिटेल्ड एस्टिमेट में, कि टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड एंड इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड वर्किंग द कॉस्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि मोर एक्यूरेट मेथड एंड बेस्ट रिलायबल मेथड है क्या, डिटेल्ड एस्टिमेट। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, टेक्निकल सैंक्शन एंड यूजफुल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वांटिटी एंड रेट ऑफ आइटम, क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ आइटम, इंटू रेट ऑफ आइटम, क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ आइटम। तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ आइटम। तो ये हमने किस में डिस्कस किया, डिटेल्ड एस्टिमेट में। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट के क्लासिफिकेशंस के लिए बात करेंगे। क्लासिफिकेशन हो डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती, फर्स्ट इज़ द रिवाइज्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड फर्स्ट इज़ द रिवाइज एस्टिमेट एंड सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री
एस्टीमेट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट में रिवाइज एस्टीमेट, सेकंड इज द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एंड थर्ड इज द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिवाइज्ड एंड revised and supplementary estimate, and fourth is the annual repair and maintenance cost। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फोर्थ एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट हम आइटम रेट और डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए बात करेंगे। फिफ्थ इज द आइटम रेट एंड डिटेल्ड एस्टीमेट। आइटम रेट एंड डिटेल्ड एस्टीमेट, तो ये किसके क्लासिफिकेशन से, सारे डिटेल्ड एस्टीमेट के क्लासिफिकेशंस के लिए हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने किन किन पॉइंट्स में डिस्कस किया है यहाँ पे, रिवाइज एस्टीमेट, नेक्स्ट हमने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एंड थर्ड इज द रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एंड फोर्थ इज द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड फिफ्थ इज द आइटम रेट एंड डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।